नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन मंगलवार का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो। मंगलवार का मतलब मार्क्स प्लैनेट से है, जिसका कलर रेड है। आज का शब्द है कर्मयोग। साथियों, हम सब लोग पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, यहाँ तक ये जानते हुए कि मंदिर में भगवान नहीं मिलेंगे, पर एक फैशन है, एक तरीका है कि आपको जाना पड़ता है। अब ये तिथि आ गई, इस दिन इस देवता की पूजा है, इस माता की पूजा है, उस दिन हमें जाना पड़ता है। अगर नहीं भी गए तो आस पड़ोस के अगल बगल के लोग आपके ऊपर ताने मारने लगते हैं कि देखो कैसा आदमी है, कैसी औरत है कि पूजा करने नहीं गई, पूजा नहीं करता है। इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी, इसलिए भी और फैशन हो जाता है कि सभी लोग सज सवर के मंदिरों की तरफ रुख करते हैं सुबह से रात तक। जब तक मंदिरों के कपाट बंद न हो जाए तब तक लगता है कि भगवान को कितना लूट लें, कितना गए और जाते गए और मंदिर गए और भगवान मिलते गए, फिर आते गए, अपना काम फिर करो, फिर भूलो। इस तरह की बातें होती हैं। जी नहीं, पूजा हम करने तो जरूर जाते हैं, पूजा करते भी हैं, लेकिन पूजा को पूजा समझ के नहीं करते। पूजा सिर्फ हमारा दिखावा है, ये नौटंकी मात्र है कि हम पूजा हमने किया है, ताकि दूसरे लोग आपको देखें तो समझे कि आप भी अच्छे इंसान हैं, इसके लिए आपने पूजा किया है। बाकी पूजा से आपका कोई लेना देना नहीं। यहां तक अब दोस्तों मैं पूछता हूं कि लोग कहते हैं तपस्या करना चाहिए। बहुत सारी बातें सुनने में आती है धार्मिक पुस्तकों में, सीरियलों में, कि कोई तपस्या कर रहा है, एक पैर पर खड़ा हो गया तपस्या कर रहा है, कोई बैठकर ही तपस्या कर रहा है। तो ये सत्य बात है। पहले के जमाने में अथवा आजकल के जमाने में भी, पहले के जमाना और आजकल का जमाना क्या होता है दोस्तों, मैं तो कहता हूँ कलयुग में ही सभी बड़े बड़े संत और ऋषि पैदा हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस कलयुग में ही थे, कबीर कलयुग में ही है, मीरा कलयुग में ही है, रविदास कलयुग में ही है, सूरदास कलयुग में ही है। तो ये सब लोग कलयुग में ही पैदा हुए हैं, तो फिर किस द्वापर और त्रेता की बात करते हैं हम? ये सब लोग कलयुग में पैदा हुए हैं। और डॉक्टरों के पास जाइए, जब पता चलता है कि किसी 10 आदमी का सिम्टम एक जैसा है तो 11वां का भी वैसा ही होगा, जब 11वां भी उनके साथ रहा है। मतलब 11 लोग रह रहे हैं साथ में, अगर 4-5 लोगों का सिम्टम एक जैसा है अथवा 9-8 का, तो बाकी बचे हुए लोगों का भी वैसा ही होगा। ऐसे मानते हैं कि आप सिंपल समझ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे डॉक्टर समझ जाते हैं कि 11 लोगों में 10 का सिम्टम एक जैसा है तो 11वां का भी वही होगा, उसी तरीके से जो हम लोगों ने पूजा का तरीका बनाया, या जो हम लोगों ने कर्म को समझा, जो हम लोगों ने कर्म को डिफाइन किया, जो हमारे प्रवक्ताओं ने, हमारे बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो गिरवा वस्त्र तो लगा लेते हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी दर्शन नहीं है, थोड़ी सी अनुभूति नहीं है, और वो अपने आप को साधु महात्मा कहते हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो दोस्तों, कभी हम कर्म के बारे में सोचते ही नहीं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग ईश्वर की प्राप्ति है, कर्म की कुशलता ही योग है। क्या कोई एक पैर पे रह के खड़ा होकर तपस्या, आप तपस्या किसको समझते हैं कि एक पैर पे रह के खड़ा होना अथवा बैठ के मतलब अपने आप को घोर कष्ट देना, वो तपस्या है? जी नहीं। अगर ऐसा होता तो ये कितने लंगड़े लोग हैं, सब सिद्ध पुरुष बन गए होते। अगर एक पैर पर खड़ा होना तपस्या होता तो सब सिद्ध पुरुष बन गए होते। जंगलों में रहना है, घर में नहीं रहना, तो जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं जिनके पास घर द्वार नहीं है, वो सब सिद्ध पुरुष बन गए होते। जी नहीं, ऐसा नहीं है। तपस्या का मतलब होता है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जो भी कर्तव्य आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको कर्तव्य समझ के कर रहे हैं, उसमें पूर्ण, जब आप कर्तव्य समझ के करते हैं तो कुशलता आती है। जब कुशलता आ गई, आपने सुंदरता से, श्रद्धा से किसी भी काम को
अंजाम दिया, कर्तव्य समझ के किया, श्रद्धा समझ के किया, वो योग है। तब योग घटित हो जाता है, वो योग है। वहाँ परमात्मा की उपस्थिति हो जाती है, वहाँ स्वतः सब कुछ अपने आप प्रफुल्लित होने लगती है, आप आनंदित होने लगते हैं, आप खुश होने लगते हैं। तो दोस्तों, कर्म से बड़ा, ये सभी लोग हम लोग जानते हैं कि कर्म से बड़ा कोई पूजा नहीं, कोई योग नहीं। कर्म की कुशलता ही योग है, कर्म की कुशलता ही योग है। तो इसीलिए आप जो भी कार्य कर रहे हो, घर में महिलाएं हैं, माताएं, बहनें, बेटियां जो भी हैं, घर में घर की काम कर रही है, रसोई की काम कर रही है, अगर सोचती है कि अरे यार ये तो काम है, खाना बनाना, ये कोई काम है? नहीं, वो भी काम है, वो भी कर्म है। आप सुबह उठते उठते किचन में जाती हैं, वो भी कर्म है। उस कर्म को आप कर्तव्य समझ के कीजिए। बाकी आपको कुछ करने की दरकार नहीं है, आपको कहीं कोई नहीं जाना है, कहीं आपको हरिद्वार और तीर्थ और कहीं कोई नहीं जाना है। सिर्फ जो आप कार्य को कर रही हैं या कर रहे हैं, जिस भी पोजीशन में है, जहाँ पर भी है, सुबह से रात तक शुरू हो जाइए। जो आपको करना है वही कीजिए, उसमें कुशलता से कीजिए, आप पूरे समर्पण भाव से कीजिए, आपका तन मन धन तीनों उसमें अर्पित हो जाए। देखिए योग वहीं सिद्ध हो जाता है, परमात्मा वहीं प्रकट हो जाता है। तो दोस्तों, किसी तरह की नौटंकियों में, किसी तरह की बहकाव में, किसी तरह की मन में भ्रांतियों को पालने का दरकार नहीं है। जब किसी भी कार्य को आप कुशलता पूर्वक करेंगे तो उसमें संपूर्णता आ जाएगी, वो पूजा बन जाएगा, वो योग हो जाएगा, फिर ईश्वर की प्राप्ति ही है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, तपस्या अथवा योग किसी भी चीज का एक ही दवा है, वो है योग। और समझने की दरकार है, हम समझते नहीं, इसीलिए चीज़ें बड़ी लगती हैं, बेकार लगती हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि ये तो भ्रष्ट युग है, कलयुग है, अब फिर सतयुग द्वापर आएगा, फिर वैसे वैसे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप जब आपके सामने बहुत सारे महापुरुष, बहुत महापुरुष हैं इस कलयुग में जो पैदा हुए हैं, जिसको आप रात दिन स्कूल की किताबों में पढ़ते हैं, इधर उधर पढ़ते हैं, सुनते हैं लोगों से, वो सब कलयुग में ही पैदा हुए हैं। जब वो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, वो अपने कर्मों के बल पर योग को अंजाम तक पहुंचा, या योग से परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, तो हम आप क्यों नहीं। इसलिए दोस्तों, हम तो भिखारी हैं, हमें मांगने की आदत है। फैक्ट्री दे दो, दुकान दे दो, ये दे दो, वो दे दो। हम जाकर ईश्वर के मंदिरों में मांगते हैं, नौटंकियाँ करते हैं और कहते हैं कि उसको दिया, हमको तो दिया ही नहीं। अरे यार, देने और लेने की बात तो है ही नहीं। सिर्फ तुम अपने आप की पात्रता को सिद्ध करो, फिर वो चीज़ें तुम्हारे लिए रखी हुई हैं। दरकार है कि जो जिस कार्य को कर रहे हो पूर्ण रूपेण श्रद्धा से उसको करो, योग वहीं घटित हो जाता है, परमात्मा वहीं उपस्थित हो जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।